दूसरा ब्रिगेडियर हैदर खान, मैं इनको एएसपी के टाइम से जानता हूं। ये उस वक्त भी बड़े मेहनती थे जिस वक्त यहाँ पर एएसपी थे। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि आजकल डाकू का जो बड़ा फेवरेट वकील है वो करीम साहब है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैं जिस साहब के पास बैठा हुआ था, एक डाकू की कॉल है कि सर मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मेरी शर्ट है कि तरीन साहब मेरा वकील होगा। तो उसमें यकीन है, वरना कोई और वकील होगा तो उसने जेल में छोड़ दूंगा। थैंक यू वेरी मच।
खाली कर दें। दाऊद खान मियां खेल डीपीओ इरफान अली सब्बू साहब को कुछ तो पगड़ी पहना रहे हैं। जिंदाबाद दाऊद भाई, जिंदाबाद। डीपीओ साहब, आजिर रहीम साहब, आज के हमारे मेहमान और आज के हमारे हीरो पंजाब पुलिस किसान जनाब डीपीओ साहब, ये आपकी बहादुरी और आपकी पूरी टीम को क्रेडिट जाता है कि जिस तरह आपने मालिक फसाद और कसूर खत्म किए हैं, यकीनन सबका सिरा आपके सर और आपकी पूरी टीम को जाता है। दोस्तों से गुजारिश है, प्लीज सबको मौका मिलेगा। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। मेरे जो तदीन साहब ने नकद किया है और ऑनर हमारे डीपीओ साहब और हमारे डीसी साहब के ऑनर में, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। इसमें कोई शक नहीं कि जितनी दिलेरी के साथ हमारे डीपीओ साहब ने और इनकी पूरी टीम ने रहीम यार खां में खड़ा किया, इस रहीम यार खां से वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये आज से 10-12 साल पहले जब चिट्ठा साहब थे, तो उसके बाद ये दूसरा डीपीओ साहब आए हैं जिन्होंने ये हमारे रहीम यार खां में अमन कायम किया। इसके लिए मैं अपनी तरफ से भी और रहीम यार खां की तरफ से भी जनाब डीपीओ साहब और डीसी साहब को मशकूर हूँ। तो इन्होंने दिन रात एक करके ये काम किया। डीपीओ साहब के घर के सामने मेरा ही घर है, तो मुझे ये पता है कि ये इंसान कितनी मेहनत करता है। सुबह 4 बजे 5 बजे मैं नमाज में जाता था, तो ये इनकी गाड़ी आ रही होती सुबह के टाइम। तो ये सारी रात इन्होंने मेहनत की है, दिन रात एक करके। यहाँ पे दावत दूंगा कि जिनकी वजह से ये प्रोग्राम सारा बना है और जिनकी मोहब्बत में ये लोग आए हुए हैं, जिसमें अकेले पठान ही नहीं हैं कि मुख्तलिफ कौमों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने मोहब्बत की एक आज और दास्तान कायम कर दी है कि डीपीओ साहब पिछले 4 घंटे से ये लोग आपकी मोहब्बत में बैठे हुए हैं, आपके प्यार में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा प्यार जो आपके साथ स्टेज पे बैठे हुए हैं, मेरे मशहूर मेरे भाई सरदार जफर इकबाल खान तरीन साहब, उनकी वजह से जो लोग बैठे हुए हैं, तो मैं दावत देता हूँ कि आए और अपना इजहार ख्याल पेश करें। सरदार जफर इकबाल खान तरीन साहब, आपकी बदौलत ताल्लुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनाब इरफान अली सब्बू साहब, काबिल एहतराम जनाब मोहतरम हाजी रहीम साहब, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब चौधरी उमर जाफर साहब, जो रात मुझे मिनिस्टर्स के प्रोग्राम में बुलाते रहे, लेकिन मैं वो स्टक इन सम रीजन दैट आई वाज अनएबल टू अटेंड द प्रोग्राम। और इंतहाई काबिल एहतराम भाई जनाब जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, काबिल एहतराम प्रेस के दोस्तों और इंतहाई काबिल एहतराम तमाम मिशरानों, किशरानों, रोनों, गैरतमंदों, पश्तनों, बहादुरों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का दिल की अथाह गहराइयों से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के तूलो अर्ज से यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं अगर सामने नजर डालता हूँ तो मुझे डीपीओ साहब खानपुर तहसील से भी यहाँ पर दोस्त नजर आ रहे हैं। मैं अगर नजर डालता हूँ तो मुझे अपने रहीम यार खान के मज़ाफ़ात से, शेखवान से, जनपुर से, मैं उस वक्त राजनपुर कह गया, जनपुर से सरदार अनवर खान कुरैशी साहब शेखवान से, सरदार महमूद खान गोपाल साहब बहुत तशरीफ लाए हुए हैं।
मुफ्ती राजा खान से कर्ज के आपकी मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत में नहीं डीपीओ साहब, आपकी मोहब्बत में, और वो कर्ज जो आपने रहीम यार खान की आवाम के ऊपर आपने कर दिया है, वो जो मुश्किलात के बादल जिस तरीके से रहीम यार खान में गरजते ही चले जा रहे थे, और वो जो गम की बिजली जिस जोरदार तरीके से यहाँ पर कड़क रही थी, और हर आदमी ये दुआ करता था कि कभी रहमत की बारिश भी रहीम यार खान में होगी। और यकीनन आपकी आमद जहां पर एक खुशगवार झोंके की मानत थी, एक खुशबूदार झोंका, वहां पर यकीनन आपकी आमद किसी रहमत खुदाबंदी से भी कम हरगिज नहीं थी। इरफान अली समूह साहब, डीपीओ रहीम यार खान, मैं इनको एएसपी के टाइम से जानता हूं। ये उस वक्त भी बड़े मेहनती थे जिस वक्त यहाँ पर एएसपी थे, और फिर इन्होंने जिस तरीके से अपनी जफाकशी और अपने प्रोफेशनलिज्म का और जिस मेहनत का इन्होंने उसका नमूना पेश किया सिंध के अंदर, सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, खासकर सक्खर के अंदर और फिर कश्मीर के अंदर, दूसरे इसके साथ जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन तमाम के अंदर ये वहां पर पोस्टेड रहे। और मैं उस जिस अतिया खुदाबंदी की बात कर रहा हूं, यकीनन मुझे आज भी याद है कि सिंध की असम्बली के अंदर डिप्टी कमिश्नर साहब, वहां पर एक करारदाद पास की गई सिंध की असम्बली में कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही डीपीओ जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, वहां पर तो नहीं कहते, वहां पर एसएसपी कहते हैं, कि सिर्फ 2 ही ऑफिसर हैं। एक उन्होंने एक और शख्स का नाम लिया और एक यहां पर बैठे हुए जनाब इरफान अली समूह साहब का। और फिर यकीनन जो है खुदा को रहीम यार खान के उन लोगों पे रहम आया जो सादकाबाद एक ऐसी रैनसम की मंडी बन चुका था। मेरी अपना रकबा भी जमालुद्दीन वाली में है, रकबा तो मेरे रब का होता है, इंसान तो कुछ देर के लिए उसका कस्टोडियन होता है, क्योंकि जमीन खुदा की है, किसी के बाप की नहीं है। ऐसे इंसान को ज़ोम होता है कि जमीन मेरी है, जमीन मेरे अल्लाह की है। हम कुछ देर के लिए कस्टोडियन होते हैं, मेरे फादर थे, अब मैं हूं, मेरे बाद कोई और होंगे। हालांकि कि मैं तो खुद वकील हूं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसके बावजूद जो है मैं ये समझता हूं कि वो जो रहमत खुदाबंदी ये हुई कि आपको सिंध से वफाक में और फिर पंजाब में और पंजाब से सीधा रहीम यार खान में सिर्फ एक ही मकसद के लिए यहाँ पर लाया गया, और वो मकसद दोस्तों आप लोगों की हिफाजत, आप लोगों की रात की नींद, ताकि आप लोग के जो बच्चे जो हैं वो पुरसकून रह सकें। इस कोर्ट समावेश से यहाँ से अगवा होते रहते थे, और ये रहीम यार खान, जुमा खान साहब एक ऐसी मंडी बन चुका था कि जहां पर 10 लाख रुपए से लेकर 20 करोड़ तक लोग जो है वो दे के आए और अपने बंदों को जो है उन्होंने छुड़वाया। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि आज से तकरीबन कोई 1.5 माह पहले रात को एक दफा मैंने मैसेज देखा, तो मैंने देखा कि डीपीओ साहब आपके नींद के लिए, आपके बच्चों के आराम के लिए, आपके साथ कोई ज्यादती ना हो, रात के 12:30 बजे का टाइम था, और आप एक मोर्चे के अंदर जिसकी छत जो थी वो कानों की छत थी, उस छत के नीचे जो है वो बैठे हुए थे और गन इनके हाथ में थी। मैंने इनको मैसेज किया अंग्रेजी में, मैंने कहा सर कि मैंने तो नहीं देखा पूरी जिंदगी के अंदर कि कोई डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो है वो रात के 12:30 बजे मोर्चे में और बरसरे बेकार हो डाकुओं के साथ। ये क्रेडिट अगर जाता है तो इस मर्द मुजाहिद सिर्फ एक ही हैं जनाब। दोस्तों कहते हैं कि कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त की कमी अपनी जगह पर आड़े आती है, क्योंकि मैंने आपको कहा था, मैंने कहा 15 मिनट में जब दिव्य साहब तशरीफ लाएंगे तो प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। तो आपसे तो मेरी बातें हमेशा खान साहब होती ही रहती हैं, आप तमाम दोस्तों के साथ। मैं दिल की अथाह गहराइयों से एक दफा फिर आपका शुक्रगुजार हूँ
اور DPO صاحب، میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا عمر جعفر صاحب ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور خاص طور پہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا. میں خود بھی نون لیگ کا جو ہے پنجاب کا لائرز ونگ کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں، یہ میرے دوستوں کو پتہ ہے. تو کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ یہ ہے وہ ہے. یہاں پر جو بھی بندہ بیٹھا ہے، جس پارٹی سے بیٹھا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف یہاں پر DPO صاحب کو یہاں پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور اپنے اس بڑے کے مشر کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہے. وہ کبھی کوئی آدمی جو ہے کسی طرح کی کوئی بات کبھی بھی زندگی میں نہیں کر سکتا. آپ کا اور آپ سب کا حامی ناظرہ بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. محترم DC صاحب، محترم DPO صاحب، ظفر خان ترین صاحب، میرے بزرگوں بھائیو حاجی ابراہیم صاحب، تمام میرے دوست بزرگوں بھائیو، السلام علیکم. جیسے ابھی کوئی بات نہیں کروں گا، ہمارے دوست ظفر خان ترین صاحب نے بھی بات جو کی میں اس کو ڈبل کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ DPO صاحب نے جو ایکشن اور ان کی جو ٹیم نے جو ایکشن کچے میں لیا، جس میں ہمیں سیکیورٹی ملی، میں تو سمجھتا ہوں بہت لکی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ایسے DPO ملا جس نے یہاں سیکیورٹی ہمیں پرووائڈ کی. دیکھیں، آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے سالوں میں جو حالات ہوئے تھے، کچے کا جو کرائم پکے میں آ رہا تھا، تو یہ حالات بہت برے ہو گئے تھے. مگر آپ کی ٹیم نے، DPO صاحب کی ٹیم نے، ڈسٹرکٹ کمشنر صاحب نے آپ کو جو بیک کیا، آپ کو سپورٹ کیا، اس سے ماشاءاللہ آپ کا حالات ٹھیک ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے اس جو پوزیشن جو آپ کی جیت ہے، یہ قائم رکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ by winning hearts and minds. بہت اچھا کیا. میں DPO صاحب کی خدمت میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب جناب یہاں پر آئے تھے، اس کے فوراً ہی بعد ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں لازماً 2-3 ہمارے شہید ہو گیا تھا سپاہی کو. اس وقت میں نے کہا کسی میڈیا، مجھے یاد نہیں ہے کسی کو کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ بڑے عرصے کے بعد اتنا اچھا DPO آیا ہے، اس کو چینج نہ کر دیا جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اس وقت کچھ باتیں ہوئی تھی ایسی. اللہ کا شکر ہے، اور ہمیں بہت عرصے کے بعد امن ملا ہے. بہت عرصے کے بعد ہم لوگ سکون سے سو سکتے ہیں کہ جتنے پٹھان ہیں سب صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ کبھی رات کو بھی کہیں گے تو یہ سارے اپنے لائسنس والے اسلحے کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لائسنس والے اسلحے کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے سر. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایسی سکون رہے گا، اور آپ رہیں گے اور بہت عرصے تک رہیں گے، اور ہم لوگ بڑے سکون سے سو سکیں گے. ٹائم نہیں ہے سر، بڑی حاجی ابراہیم صاحب، عمر جعفر صاحب، اور میرے سامنے رحیم یار خان کی عوام، آپ سب کا شکریہ کہ آج آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے، اور پولیس کی وہ مسلسل شہادتیں، پولیس کی وہ مسلسل محنتیں، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کچے میں امن لانا ہے. اور رحیم یار خان جس کا مین مطلب یہی تھا ہمارے مشن کا، وہ شہادتیں ہوں، ہماری مشکلاتیں ہوں، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا دیکھا میل کے اندر، وہ صرف یہ آپ کے لیے تھا، یہ عوام کے لیے تھا. میرا کوئی مقصد یا اسٹیج پہ جتنے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ کوئی ڈپٹی کمشنر بھی آپریشن کے اندر ہو، تو یہ جماعت صاحب کا بھی ایکول کنٹریبیوشن ہے. اس مرتبہ CM پنجاب کی طرف سے جو ٹاسکنگ کی گئی ہمیں سیف پنجاب، CM صاحبہ کی سیف پنجاب کا جو مشن تھا، جس میں پورے پنجاب کو سیو کرنا تھا، اس میں الحمدللہ آج ہم نے یہ سیف پنجاب سے ہم ہیپی پنجاب کی طرف چلے گئے.
फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आपने देखा कि यहाँ के सर सैयद जफर चड्ढा साहब ने इसी कच्चे में एंट्री मारी थी और रहीम खान के अमन को बहाल किया था, और उसके बाद भी बहुत सारे अच्छे अफसरान यहाँ पर आए जिन्होंने कोशिश की, लेकिन जो ये डाकू राज था वो ख़त्म होने को बिल्कुल नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया, तीसरा मौका दिया, क्योंकि आप ये समझे रहीम खान मेरा ये दूसरा घर है। 2012 में मैं आपके साथ था, और 2015 में मेरे इन्वेस्टिगेशन, उस टाइम भी आपको याद होगा कि जो छोटू बाजार में ऑपरेशन थी उसमें भी हमने हिस्सा लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं सिंध चला गया और वहाँ से मैंने पंजाब ऑप्ट किया, मुझे टास्किंग की गई और मैंने एक्सेप्ट किया उस चैलेंज को। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी सपोर्ट, आपका ट्रस्ट, आवाम का ट्रस्ट है बेसिकली। आवाम ने ट्रस्ट किया, जुडिशरी ने ट्रस्ट किया, वकला ने ट्रस्ट किया, मीडिया ने ट्रस्ट किया, सिविल सोसाइटी ने ट्रस्ट किया, हमने शहादतें भी दी इस पूरे अरसे में। आपने देखा होगा कि मेरे पास जवान भी शहीद हुए लड़ते हुए इसी कच्चा के अंदर, हमने भी कुल उनसे बदले लिए। अभी तक मेरे ख्याल में कोई बहुत थोड़े अरसे के अंदर 68 नॉटोलेस डाकू जो है वो जमीन के अंदर है। वेरी गुड। मैंने जो डाकुओं के लिए हमेशा मैंने कहा है कि डाकुओं के लिए जो ना दो जगह बड़ी अच्छी होती है, या कब्रिस्तान या अस्पताल। हमने आते हुए यहाँ पर पूरे पक्के के क्राइम को हमने चैलेंज किया, और आपने देखा कि जेलों में कम, डाकू अस्पतालों और कब्रिस्तानों की तरफ उनका रुख ज्यादा था, जिसके नतीजे में पूरा अर्बन हमारा रहीम खान जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। और अभी ये भी दिन होते हैं कि कई दिन से कोई एक बाइक भी रहीम खान से चोरी नहीं होती। अच्छा, जब हमने पहले दिन से कच्चा में हमने काम शुरू किया, मुश्किलातें आई, रिएक्शंस आया, मैं खुद रीड करता रहा, हमने ड्रोन अटैक्स करना शुरू कर दिए। वो जगहें जो शायद इन मीडिया वालों ने नहीं देखी होंगी अपने कैरियर के अंदर, अभी मैं इसको लेके गया हूँ कि भाई ये रहीम खान, ये है कच्चा। कच्चा तो किसी ने देखा नहीं था कि कच्चा है क्या। कच्चे के अंदर 11 आइलैंड्स बने हुए हैं, और वो आइलैंड्स अगर आप जो हमारा भूम कच्चा नहीं है, ये ज़हन से निकाल दें। आप लोग जो जाते हैं ना वही चले कच्चे चलते घूमने के लिए और भूम मस्जिद क्या बनाते हैं, ये तो पक्का है। असल कच्चा तो 50 किलोमीटर आगे, जहाँ पर कोई भी इंटर नहीं हुआ था सिवाय एक ही अफसर, जिसकी मुझे रात दिन, बल्कि मैं आपको ये भी आज मैं डिस्क्लोज कर दूं कि रात 2 बजे के बाद, 2 बजे और 6 बजे के बीच में डेली बेसिस पे मुझे जो गाइडेंस मिलती है, बात होती है, वो सर सैयद जफर चड्ढा साहब से होती है। एक चीज मैं जहाँ पर डिस्कस करके, गाइडेंस लेके, और उसके बाद अगले दिन का मैं आगाज करता हूँ। रात को भी मुझे 4:30 बजे सर सैयद जफर चड्ढा साहब की किताब थी, उनकी कुछ गाइडेंस थी। तो ये एक इक्वल कंट्रीब्यूशन है सर सैयद जफर चड्ढा साहब का। 3 साल वहाँ पर रहे, इस किते को प्रमोट करके गए, लेकिन अभी भी मैं उसका एक छोटा शागिर्द हूँ, उसका सिपाही हूँ। उसी के गाइडेंस में मैंने रहीम खान में काम स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सिर्फ पक्के में लेकिन कच्चे के अंदर भी हम अपनी कामयाबी हासिल की। लेकिन ये कामयाबी, ये दिन कोई आखिरी दिन नहीं है। अगर हम ये कहें कि भाई वो बड़ी डीपीओ साहब के फंक्शन हो गए, लोग आवाम आ गया और मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती, नहीं। अभी असल जो काम है वो अभी स्टार्ट होता है। अभी से हमने इस कच्चे को सस्टेन करना है, इस कच्चे को हमने काबू करना है। उसके लिए हम सुबह से लेके, बल्कि सुबह मेरे डीसी साहब ने इकट्ठे डीसी ऑफिस में नाश्ता किया सुबह 9 बजे। सुबह से लेके अभी तक हम इसी कच्चे के हवाले से सीएम साहब की एक मीटिंग थी, जो भी डीसी साहब ने आपको जानकारी देनी है, हम उसमें लगे हुए थे। हम सीएम पंजाब की तरफ से, जो सीएम पंजाब ने हमें टास्किंग की, और सीएम पंजाब ने इस पूरे खिते को ऑन करके इसको भी इक्वली, जिस तरह लाहौर है, जिस तरह पिंडी है, सीएम साहबा की तरफ से ये हमारा ढूंढ हो, ये हमारा कच्ची रजवाड़ी हो, वो भी लाहौर है, वो भी पिंडी की तरह उनको
دیکھ رہی ہے اس کے لیے بہت بڑے پیکیجز آج ان کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. وہ بھی ہماری گورنمنٹ میں ہم نے یہاں سے پولیس نے ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے ایک بھرپور کوشش کی اور جس کے نتیجے میں یہ ایک بہت بڑا پیکیج جو آج اناؤنس ہوا ہے ابھی میڈیا پہ آ جائے گا. لیکن اس سے میڈیا سے پہلے اسی صاحب آپ کو سارا بریف کر لیں گے. آپ کی یہ محبت رہی تو میری جان آپ کے لیے حاضر ہے, شروع سے بھی حاضر ہے اور ابھی بھی آپ کے لیے حاضر ہے. جب تک میں رہی نہ کھاتے ہوں انشاءاللہ ڈاکو جو ہے یا تو مارے جائیں گے یا تو ان کے لیے ڈی سی صاحب نے ان کا جو علاج ہے اسپتالوں میں مفت جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے, ان کا علاج مفت ہوگا. میں نے کفن والوں سے کانپور میں بات کی, انہوں نے پیکیج اناؤنس کر دیا تھا کہ کفن مفت ہے ان کے لیے. باقی جو سدھر جائیں گے جس طرح ابھی بھی وہ ڈاکو جن کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا, یا انہوں نے موت دیکھی یا انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں, ہم پولیس کے ساتھ نہیں لڑیں گے اور ہم بھی عام انسان بننا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کہ بھائی چلیں ٹھیک ہے, یہ قانون انصاف سب کے لیے سیم ہونا چاہیے. اگر آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی آپ آ جائیں, آپ شامل تفتیش ہو جائیں. یہ فرسٹ ٹائم ہم سب کو موقع دے رہے ہیں, یہ نہیں کہ پولیس کسی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, اس میں رحیم خان کے امن خراب کرنے میں ہمارا اپنا ہاتھ بھی ہے. اس رات کو بھی انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ ایکسپوز کر دیں گے اور ان کا بھی جو حساب کتاب ہے, جنہوں نے ہمارے بچے اغوا کروائے, جنہوں نے ہمارے بچے مروائے یہاں پر, جنہوں نے جو شریف بندے ہیں ان کو ڈاکو بنوایا وہاں پر, انشاءاللہ وقت کے ساتھ وہ جو اصل حل ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. آپ سب کا شکریہ طریق صاحب, اسپیشلی آپ کا. اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج کل ڈاکو کا جو بڑا فیوریٹ وکیل ہے وہ طریق صاحب ہے. مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ڈی سی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ایک ڈاکو کی کال ہے کہ سر میں سرنڈر کرنا چاہتا ہوں, میری شرط ہے کہ طریق صاحب میرا وکیل ہوگا. اس پہ یقین ہے, ورنہ کوئی اور وکیل ہوگا تو اس نے جیل میں چھوڑ. تھینک یو ویری مچ. جی یہ اہم بات میں آپ کو بتاؤں, میں 3-4 دن پہلے میں نے ڈاکوؤں کو پریس کلب رحیم خان کے آفس سے انٹیمیٹ کیا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چند ایک ڈاکو جو یہاں سے کچا چھوڑ کے یہ بھاگ گئے ہیں بلوچستان کے اندر, میں نے کلیئر بتا دیا تھا میڈیا کے سامنے. میری ٹیم میں آپ کے آس پاس ہیں اور الحمدللہ کل ہم نے بلوچستان میں بھی ایک کارروائی کی جس کے نتیجے میں 1 کروڑ انعام یافتہ ڈاکو گلسن لولائی, جس کے سر کی قیمت 1 کروڑ تھی, اپنے 2 ساتھیوں سمیت اور لیٹسٹ جو ملٹری ویپنز ان کے پاس تھے جس کے ساتھ جو لڑ رہے تھے انہوں نے وہ بھی دے دیا. اور وہ وہاں پر بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں رحیم خان پولیس نے کارروائی کی اور یہ جو 3 ڈاکو ان کو وہاں سے اٹھا کے اور جہاں پر ہم رحیم خان نے دیکھا, اس کے بعد میں پریس کانفرنس کی. دیکھیں ڈاکو کہیں نہیں بھاگ سکتا ہم سے, یہ اس کی بھول ہے کہ میں اگر فار ایگزامپل آپریشن چل رہا ہے تو فلحال میں میرا نکلنا ہے. اس مرتبہ یہ آپریشن نہیں ہے, یہ آپریشن نہیں ہے, یہ اختتام ہے ان کا. ہم نے اس آپریشن کو آپ سمجھے کہ اختتام والے آپریشن ہے کہ انہوں نے جتنے ہمارے معصوم لوگوں کو اغوا کیا, یہ درندے تھے, معصوم بچوں کو گولیاں مار کے بھاگ جاتے تھے. اس مرتبہ الحمدللہ ان کو ہم نے بھاگنے دیا ہے. جو لڑائی ہم سے ہم اس کے ساتھ لڑتے رہے ہیں اور ابھی بھی لڑیں گے. ابھی صرف 2 یا 3 بچے, ابھی 2-3 بچے ہماری ٹیمیں ان جگہوں پہ جہاں پر ان کی پریزنس ہے وہاں تک پہنچی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد یہ بالکل زیرو ہو جائے گا, بلکہ آلموسٹ ابھی زیرو ہے. ابھی میں انوائٹ کروں گا ہمارے ڈپٹی کمشنر رحیم خان سید جبا صاحب, جس کی ایک بھرپور مدد رہی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. بلکہ میں نے جب بھی جو بھی ٹیسٹ کیا آپریشن کے حوالے سے ڈی سی صاحب نے نہ صرف اس کو فون تو مہیا کیا ہے لیکن بغیر خود جو ہے میرے ساتھ کچے میں ان جزیروں میں ان علاقوں میں جہاں پر اسی میرے ٹائم میں میرے اوپر حملے ہوتے تھے. ایک آدھی جگہ تھی جہاں پر پورا 1 گھنٹہ جو ہے میں ڈاکوؤں کی فائرنگ کے بیچ میں تھا, یہ میرے گن میں بھی میرے ساتھ تھے اور میں بلٹ پروف گاڑی میں نیچے نہیں کر سکتا تھا. الحمدللہ وہ کلیئر ہو گیا, لیکن ڈی سی صاحب وہاں تک چلے گئے, ان لوگوں سے ملے, وہ جو علاقے ہیں وہ بھی ڈی سی صاحب نے نہ صرف وزٹ کیے لیکن ان کے لیے جو پیکیجز ہیں وہ بھی گورنمنٹ سے بات کر کے آج
अनाउंस किए। कच्चे के अंदर जितने भी जंगलात थे, जो बहुत सारी जो खबरें हैं वो आपको नहीं मिल रही, जो आइलैंड्स हैं और जहाँ पर जंगल बने हुए थे। एक तो है उनके मोर्चे, बस्टर्स, मतलब बस्टर्स इतने खतरनाक बस्टर्स कि आप मिसाल भी मालूम कोई फर्क ना पड़े। लेकिन हमने अपने स्ट्रेटजी के तहत वहाँ पर ना सिर्फ पहुंचे, मैंने बता खुद एंट्री की, मुझे इन्होंने डाकू ने उस टाइम एक एम्बुश भी लगा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वापस आया और उन्होंने एम्बुश करा था मेरे ऊपर, हमने उनके ऊपर एम्बुश करके तो डाकू मारे थे। तो अभी हम पूरे कच्चे को क्लियर करने लगे हैं और जो जंगल एरिया है वो क्लियर करने लगे हैं। उसमें डिप्टी कमिश्नर रहीम खान के कमेंडेबल एफर्ट्स है। डीसी साहब ने फौरी तौर पर मुझे मशीनरी मुहैया कर दी, जो कि अभी कच्चे के अंदर डिप्लॉयड है और वहाँ पर काम करें। तो मैं अभी इन्वाइट करूँगा डीसी साहब ज़हीर जफर साहब को, तो आगे आज की जो कार्रवाई, आज के दिन की जो कार्रवाई आपने आप लोगों के लिए की है वो आपको ब्रीफ कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं तरीन साहब और आदिल रहीम साहब, मैं फिर कहना चाहूँगा मुझे हाजी इब्राहिम साहब इजाज़त दें कि मैं उनको फिर दोबारा से बुजुर्ग कह सकूँ, और तरीन साहब से माजरत के साथ हम आपको बुजुर्ग का मुरवतन कहते हैं, लेकिन हमें पता है कि आपके जज्बे हमेशा जवाब है इस शहर के लिए, इस शहर की भलाई के लिए। अल्लाह ताला की ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है, और आज हमें रहीम यार खान वालों को ये दिन देखना पड़ रहा है, अल्लाह ताला की अता से देखना पड़ रहा है और DPO साहब की मेहनत से देखना पड़ रहा है कि रहीम यार खान जब मेरी भी पोस्टिंग हुई तो घर वाले काफ़ी परेशान हुए कि रहीम यार खान को हालात भी थी और वहाँ की पोस्टिंग हो गई है। लेकिन आप लोगों की मदद से, आप लोगों की अप्रिसिएशन से हमेशा जज्बे जवान रहे हमारी फोर्सेस के भी। और जैसे DPO साहब ने फरमाया कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खसूसन आपके पास थोड़ा लेट इस वजह से पहुँचे हैं कि हमारी मीटिंग चीफ मिनिस्टर साहबा के साथ चल रही थी, और चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो सक्सेस थी उसको एक्नॉलेज भी किया, और कच्चे के वो रहायशी उनके लिए एक खसूसी पैकेज का भी ऐलान किया, जिसमें उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, जिसमें एडिशनल IG साउथ पंजाब हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब हैं, सीनियर मिनिस्टर साहब की उन्होंने ड्यूटी लगाई कि 2 दिन में एक पैकेज, डेवलपमेंट पैकेज कि कच्चे में जो लोग हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी और उनके बच्चे भी, इवन जो डाकू हैं उनके बच्चे भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। वो डाकू जिन्होंने हथियार फेंके और अमन का रास्ता अपनाया। जब मैं और DPO साहब कच्चे में गए तो हमारी मुलाकात कुछ वहाँ पे जो डाकू सरेंडर कर चुके थे उनसे हुई, तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा भी गोली से मरे? तो सारों ने कहा कि नहीं। तो अल्लाह ताला का करम है कि लोगों को चलो देर आए दुरुस्त है, उनको अल्लाह ने हिदायत दी। हमारी वो फोर्सेस 1 मिनट में सिर्फ गुजारिश करना, वो हमारे जवान जो इस मिशन में वहाँ पे शहीद हुए, ये आज हम सारे उनके मकरूज हैं। हमें इस मौके पर उन जवानों को, उनकी फैमिलीज़ को भी सलाम भी पेश करना चाहिए और उनकी कुर्बानियों का कदर भी करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहबा एक डिटेल्ड प्रोग्राम लेके आ रही हैं ताकि जो आने वाली नस्लें हैं वो इस गुनाह की और जलालत की दलदल से बाहर आ सकें। वहाँ पर